इस ऑडियो में आप सुनेंगे नीब करौरी बाबा के बारे में। अभी तक उनके बारे में जितनी भी जानकारी हमें प्राप्त है वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो पहले हम उनकी जीवनी से शुरुआत करेंगे, जो हो सकता है कि आप लोगों ने पहले भी इस चैनल पे सुना होगा। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे भक्तों ने जो उनके साथ लीलाएं हुई, तो उन्होंने अपने अनुभव के बारे में जो भी बताया है, तो वो छोटी छोटी घटनाओं में आप आगे के ऑडियो में सुनेंगे। ऐसे तो ये ऑडियो बहुत ही बड़ा है, करीबन 20 घंटे की होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी इस सीरीज़ में धीरे धीरे पार्ट बनाऊं। अभी जितना संभव हो पाता है मेरे लिए, मैं उतना इस ऑडियो में अभी आप लोगों को उपलब्ध करा देता हूं। तो आइए सुनते हैं नीब करौरी महाराज के बारे में। एक दिन कुछ ग्रामवासियों ने महाराज जी से मथुरा वृंदावन यात्रा की बात कही। बाबा जी ने कहा, हाँ हाँ तुम चलो, हम भी हाल आए। और तब गुफा में बंद हो गए। पर जब गांव वाले वृंदावन पहुंचे तो पाया कि बाबा जी वहां पहले से ही उपस्थित हैं। और जब गांव पहुंचे वापस, तो पता चला कि बाबा जी तो यहीं अन्य गांव वालों के साथ बराबर बने रहे थे। परंतु सारा कथानक बाबा जी का एक और कौतुक बनकर रह गया गांव वालों के लिए। वे ना समझ पाए। बिनु पद चले इहां उहां दुई बालक देखा। मंदिर तथा उसके आगे कच्चे प्रांगण में पक्का चबूतरा बनने की बात उठी तो बाबा जी ने गांव के एक समृद्ध वैश्य से ईंट और सीमेंट के लिए कहा। उस समय तो वैश्य महाशय ने हामी भर दी, पर बाद में मुकर गए। अब प्रारब्ध हुआ बाबा जी का कौतुक। वैसे की दुकान में भीषण आग लग गई। धुआं ही धुआं चारों ओर, और कोई उपाय न देख वैसे दौड़ा दौड़ा बाबा जी के चरणों में आ गिरा कि महाराज जी मुझे बचा लीजिए। महाराज जी ने उसके लिए किए गए वादे का उसे स्मरण कराया और कहा, हनुमान जी रुष्ट हो गए हैं तुझसे। तो वह रोने लगा। तब दया निधान ने कमंडल से कुछ जल हाथ में लेकर वैसे की दुकान की तरफ छींटे फेंके और कहा, जा, कुछ नहीं हुआ, आग बुझ गई है। दूर से फेंके जल के उन चंद छींटों से ही वह आग बुझ गई और पता चला कि दुकान में केवल कुछ मिर्चें ही जली थी। परंतु इसके बाद हनुमान मंदिर तथा चबूतरा शीघ्र ही पक्का हो गया। मंदिर के पास जल की व्यवस्था न थी। महाराज जी ने इस हेतु मनसा की। तभी गांव के एक निसंतान दुखी वैश्य ने बाबा जी के आगे अपना दुखड़ा रोया। बाबा जी ने कहा, कुआं खुदवा दे मंदिर के आगे, लड़का हो जाएगा। बाबा जी की अन्य लीलाओं से प्रभावित वैश्य ने कुआं खुदवा दिया और शीघ्र ही फल प्राप्त कर लिया। परंतु लड़की हुई तो वैश्य को निराशा सी हुई। बाबा जी ने उसे धैर्य धारण करने को कहा और पुनः जो संतान हुई वह आज गांव में श्री राम सेवक गुप्ता के नाम से महाराज जी के परम आशीर्वाद का सुफल भोगते हुए मंदिर, आश्रम एवं भक्तों की सेवा में रत है। कुएं में लगे पत्थर में बाबा लक्ष्मण दास नाम खुदा है। परंतु जब कुआं खुद गया तो उसमें पानी खारा निकला। तब बाबा जी ने कहा, इसमें कुछ बोरे चीनी के डाल दो। ऐसा ही किया गया। पानी मीठा हो गया, जो आज भी यथावत मीठा ही है। क्या केवल चीनी डालकर खारी कुएं मीठे हो जाते हैं? बाबा जी के इस चमत्कार पर पर्दा डालने हेतु चीनी माध्यम बन गई। मंदिर में प्रतिष्ठापन के साथ महाराज जी ने गांव में हर वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के दिन से 1 माह का मेला आयोजित किए जाने की भी व्यवस्था कर दी। इस मेले में कई कोस दूर बसे व्यापारी और गांव वाले खरीद फरोख्त हेतु आने लगे, जिससे गांव में स्वतः समृद्धि आने लगी। जनता के मनोरंजन हेतु मेले में खेलकूद, लाठी तलवार के करतब, झूले, हिंडोले आदि भी आयोजित होने लगे। परंतु बाबा जी स्वयं इस मेले में कभी नहीं जाते थे।
एक बार गांव वालों की जिद पर गए भी तो अपनी आंखों में पट्टी बांधकर और इसी अवस्था में बिना किसी सहारे के सारे ऊबड़ खाबड़ मेड़ों से भरे मेला क्षेत्र का चक्कर लगाकर वापस चले आए। नयन बिनु देखा, आंखें बंद हो चाहे खुली, एक ही बात थी उनके लिए। महाराज जी की आज्ञा थी, मेले में कोई चोरी नहीं करेगा, दुकानों में कोई ताला नहीं लगाएगा, रात को भी। एक माह के इस मेले में प्रतिदिन सैकड़ों की भीड़ में कभी कोई चोरी चपाटी नहीं होती थी। रात में भी सब सामान यूं ही पड़ा रहता था। फिर भी एक दिन एक व्यक्ति लालच में एक बड़ा तरबूज उठा ले गया एक दुकान से बिना बताए, परंतु बाबा जी से यह चोरी कहाँ छिपी रह सकती थी। गांव से पटरी पार जाते हुए उसके पांव रेल की पटरी में ही चिपक गए। लाख प्रयास करने पर भी वह अपने को मुक्त न कर सका। वह व्यक्ति तब बहुत घबरा गया। इधर गाड़ी आने का भी समय हो चला था। अब तो वह बहुत दीन भाव से बाबा जी से क्षमा याचना करने लगा। दया निधान ने दिन पुकार सुनकर कुछ आदमी यह संदेश लेकर भेजे कि अब पूरा तरबूज अकेले वहीं पर खाओ और वादा करो कि आगे चोरी नहीं करोगे। मरता क्या ना करता, उसने बाबा जी द्वारा भेजे आदमियों के सामने ही पूरा तरबूज किसी तरह उदरस्त किया और चोरी न करने का वायदा किया। तभी एकाएक उसके पांव पटरी से छूट गए। शायद अन्य लोगों को भी सबक पढ़ाने हेतु यह लीला की हो बाबा जी ने। एक दिन कुछ लोग एक पागल युवक को जंजीरों से बांधकर बाबा जी के पास ले आए। बाबा जी दूर ही से चिल्लाकर बोले, खोल दो इसकी जंजीरें। पर लोगों ने कहा, महाराज यह आदमी वैसे ही हो जाता है, मारपीट करता है। बात सत्य थी, पर फिर भी बाबा जी पुनः बोल उठे, नहीं, छोड़ दो इसे। और जब जंजीरें खोल दी गई तो बाबा जी ने उस पागल से कहा, पेड़ पर चढ़ो। वह पेड़ पर चढ़ गया। अब उतर आओ। वह उतर गया। ऐसा उससे बाबा जी महाराज ने कई बार करवा दिया तो अंत में वह पागल स्वयं बोल उठा, पेड़ पर चढ़ने उतरने से क्या होगा। बाबा जी ने तब कहा, ले जाओ इसे, अब यह ठीक हो गया है। प्रसंगवश इसी तरह की एक घटना अकबरपुर ग्राम की भी है, जहां चौपाल में बैठे बैठे बाबा जी ने जान लिया कि फिरोजाबाद का एक मुसलमान डॉक्टर बाबा जी महाराज की अलौकिक शक्ति की कथाएं सुनकर अपने अर्धविकसित मस्तिष्क वाले एक गूंगे लड़के को लेकर महाराज जी को खोजते खोजते वहीं को आ रहा है, बड़ी आशाएं लेकर। उपचार हेतु अकबरपुर वालों से अपने को छिपाए हुए बाबा जी ने तुरंत ही अपने एक विश्वसनीय आदमी को भेजकर उस डॉक्टर से मार्ग में ही कहलवा भेजा कि जा, तेरा लड़का ठीक हो जाएगा। और वह लड़का इतने में ही समय के साथ ठीक हो गया। नीम करौरी मंदिर में महाराज जी के दरबार में दर्शनार्थियों की भीड़ तो लगी ही रहती थी। उनमें एक दारोगा भी आते थे। अपनी घोड़ी पर चढ़े। घोड़ी बड़ी ही बिगड़ैल थी तथा अन्य किसी सवार को उछालकर गिरा देती थी। दारोगा के मन में विचार आया कि अगर बाबा जी भी इस पर बैठे तो घोड़ी उन्हें भी गिरा देगी। मन के भाव को छिपाए उसने बाबा जी से घोड़ी के बारे में यह शिकायत कर दी, परंतु अंतर्यामी से दारोगा के मन की बात कैसे छुपी रहती। सो एक दिन जब दारोगा जी घोड़ी की जीन लगाम खोल उसे पास के पेड़ से बांधकर आए तो बाबा जी फुर्ती से उठकर घोड़ी के पास पहुंच गए और उसे खोलकर उसकी नंगी पीठ पर सवार हो गए। घोड़ी बेतहासा दौड़ पड़ी और उछल उछल कर बाबा जी महाराज को गिराने की चेष्टा करने लगी। गांव वालों के कथनानुसार घोड़ी बड़ी देर तक उछलती कूदती रही, पर महाराज जी कभी उसकी पीठ पर तो कभी गर्दन पर तो कभी उसकी पेट से चिपके उसे लगातार दौड़ाते ही रहे, जब तक कि वह बुरी तरह हाँफ ना गई और मुंह से फेन के साथ खून न आने लगा। दारोगा के साथ सभी इस विस्मयकारी लीला को देखते रह गए। तभी
घोड़ी एकदम शांत हो गई और बाबा जी उतरकर पुनः अपनी आसन पर पूर्ण रूपेण साधारण अवस्था में बैठ गए, मानो कुछ हुआ ही नहीं और न कुछ श्रम ही हुआ। दारोगा जी उलाहना देने लगे कि आपने मेरी घोड़ी बेकार कर दी। तब बाबा जी ने केवल इतना भर कहा, तूने क्यों सोचा था कि घोड़ी मुझे गिरा देगी? सुनकर दारोगा जी चुप हो गए।